दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल लेके आया हूँ ऑडियो सीरीज़ का क्वेश्चन। भाई, डिप्लोमा के बच्चों का पता क्या, सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था दोस्तों। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बाद करना क्या है। अबे भाई, इतनी वीडियो डली हुई है, उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं बच्चे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम फटाफट ख़त्म करते हैं। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बाद आपको क्या करना चाहिए। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक अगर आपने कर लिया है तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं भाई। बस मैं ये कह रहा हूँ, जीवन में फोकस ले आओ, कर कुछ भी सकते हैं भाई। डिप्लोमा के बाद बीटेक करके, एमटेक करके, पीएचडी करके आप एक बढ़िया से रेनाउंड टीचर बन सकते हो। डिप्लोमा के बाद बीटेक करके आप एक बहुत ही बढ़िया कंपनी में जाके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। डिप्लोमा के बाद आप बीटेक ना करके आप जॉब कर सकते हो। जॉब में आप 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी ले लोगे, 20 हज़ार रुपये की नौकरी ले लोगे, और उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम बीटेक कर सकते हो। तो डिप्लोमा के बाद बेसिकली 3 रास्ते निकलते हैं। मैं आपको आज 3 नहीं, मैं आपको 5 रास्ते बताऊंगा। हर वीडियो में जितने भी वीडियो हैं उसमें अगर आपने देखा होगा भाई, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं पीएचडी कर रहा हूं डीटीयू से। मैंने कभी डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन मैं पिछले 10 साल से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। उसके बेसिस पे मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास रास्ते क्या क्या हैं भाई। पहला रास्ता, अगर आप डीमोटिवेट हो चुके हो ना कि डिप्लोमा वाले कोई स्टार्टअप नहीं कर सकते, भाई कर सकते हैं। तो 5 रास्ते मैं आपको बताऊंगा भाई, ध्यान से सुनना। अगर पहली बात क्या है, पहली बात है आप बढ़िया से डिप्लोमा करो विद 80%, और साथ साथ आप बीटेक की तैयारी करो। सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद लीड की कोचिंग होती है, और जीसीसी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप चेक कर लो, इसके पिछले 9 साल का रिजल्ट चेक कर लो दोस्तों। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इसका पिछले 9 साल का रिजल्ट है, वहां चेक कर लो। ईयर वाइज आपको पता लगेगा कि कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें जीसीसी के बच्चे की टॉप 10 में रैंक ना आई हो। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं ऐसा भी नहीं है कि भैया आप कोचिंग करके ही लीड पढ़ पाओगे। ना 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 ना, लीड कोई बहुत गेट या यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। आप बड़े आराम से उसे क्रैक कर सकते हो घर पे। बस आपका डिटर्मिनेशन लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ मेरे को आज ये करना है, ये करना है। यूट्यूब पे लाखों ऐसे चैनल हैं जो आपको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, और क्या चाहिए। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मतलब पहला, आप डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का, 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल की डिग्री, एंड देन आप जो अपने टारगेट तक जाना चाहते हैं। पहली बात तो मैं हर चैनल में, हर वीडियो में बोलता हूं कि भैया अगर बीटेक करनी है तो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से करो। डिप्लोमा आपने जहां कर लिया सो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बीटेक करनी है तो टॉप के कॉलेज से करो दोस्तों। ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में है, जो सेकंड ईयर डिप्लोमा में है। भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिप्लोमा वाले बच्चे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बाद हम क्या करेंगे, उनके लिए ये वीडियो। तो भाई जो भी अगर सीनियर सुन रहे हैं तो अपने जूनियर को जरूर इसको फॉरवर्ड करना, और अगर हमें प्यार करते हैं तो अपने जूनियर्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करना मेरे दोस्तों। डिप्लोमा के बाद आप पहले बीटेक कर सकते हैं, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली आपका ठीक नहीं है, और आपने डिप्लोमा इसीलिए करा था क्योंकि आपका फाइनेंशियल ठीक नहीं है। 10th करी, 10th के बाद आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे करेंगे। एक, नंबर 1, कॉलेज के अंदर आपकी कंपनी आती है, जैसे यहाँ पे पूसा है, जेएनडी है, एआईटी है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के जो पॉलिटेक्निक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटेक्निक है जहाँ पे कंपनी आती है। मतलब इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन 10 एक कंपनी तो आ जाती होंगी। उन 10 कंपनी में आप बड़े आराम से नौकरी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, और बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अगर आपने नौकरी ले ली है तो ये मत सोचना मैं बीटेक नहीं कर पाऊंगा। अरे बीटेक में तो दुगना हो गया कॉन्फिडेंस भाई तेरा।
बीटेक में तेरा कॉन्फिडेंस दुगना हो गया। अगर तेरी नौकरी लग चुकी है, अब तू बीटेक के लिए एग्जाम में बैठता है तो वो और बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आप कोई भी कंपटीशन क्रैक करते हो ना, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है हमें कि क्या बात है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद प्राइवेट के बाद हम आते हैं गवर्नमेंट नौकरी में। गवर्नमेंट नौकरी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई लोगों को लगता है भाई ये तो बहुत टफ काम है, डिप्लोमा कर लो, उसके 2 साल बाद 3 साल तक तैयारी करते रहो, फिर जाके सरकारी नौकरी लगती है। भाई वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने डिप्लोमा ढंग से नहीं किया था। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर अपने कंसेप्ट को पकड़ लेंगे, उसके साथ डिप्लोमा करेंगे, भाई टाइम की कमी नहीं है। आप मात्र मात्र 2 महीने कॉलेज में जाते हो, 60 दिन मुश्किल से, और 60 में से अगर आपके मैं लेक्चर गिनूंगा तो 40-40 लेक्चर बहुत मुश्किल होते हैं दोस्तों। कॉलेज के अंदर 40 दिन लेक्चर लगाते हो जो आप, बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बड़े आराम से ही, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सेकेंड ईयर से ही जो डिप्लोमा में अपनी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, डीआरडीओ को, इसरो को, ठीक है, आप या नेप्टेल को, या एनपी जो नीलिट है, या बहुत सारे आप अपने, आप बिहार में जेई है, हरियाणा का जेई है, पंजाब का जेई है जो जूनियर इंजीनियर हैं, दिल्ली मेट्रो में जेई है, रेलवे में जेई है, बीएसएनएल में है, एमटीएनएल में है, टीटीए। तो ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं आपके लिए, इतनी पोस्ट हैं सरकारी। अगर आप किसी भी, आप अपनी अपनी ब्रांच से वो पोस्ट को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, तो एसएससी भी है आपके लिए, क्योंकि उसमें कंप्यूटर वाला बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता। अगर आपके पास कोर ब्रांचेस हैं, अगर आप ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें कंप्यूटर वालों को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई, कंप्यूटर के पास और भी तगड़ा एक्सपोजर है। कंप्यूटर ब्रांच से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके पास और भी एक्सपोजर है। मैं सिंपली, मेरे जो 3 रास्ते हैं क्लियर हो गए होंगे, मैं रिपीट करता हूं फटाफट। पहला, बीटेक फुल टाइम 3 साल बढ़िया के गवर्नमेंट कॉलेज से, बढ़िया से गवर्नमेंट। दूसरा कौन सा है, आपको वैसे सारी चीजें पता होंगी जो फाइनल ईयर के, मैं ये वीडियो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए बना रहा हूं, ऑडियो सॉरी। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं, साथ साथ आप बीटेक के लिए या अपनी सरकारी जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम पूरी उम्र 15,000 की जॉब में ही से, नहीं भाई, हर बच्चे को अपनी हिसाब से मेहनत करने का हक है और उसे करनी भी चाहिए। अगर हम इस जीवन में आए हैं तो हम कुछ बड़ा करने के लिए तो आए हैं, अपने घर वालों को हेल्प करने के लिए तो आए हैं। हम क्यों आए हैं, इसीलिए आए हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर में आप बड़े आराम से, अगर आपने डिप्लोमा के साथ साथ तैयारी करी है तो डिप्लोमा खत्म होगा, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में पोस्ट निकलेगी आप फिल करो, डेफिनेटली एक सिंगल अटेम्प्ट में निकल जाएगा। भाई इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है। डिप्लोमा के बच्चों ने मुश्किल इसलिए कर लिया क्योंकि वो 3 साल डिप्लोमा में कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, बकवासबाजी कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं। अरे ये अनइंस्टॉल कर दो, अरे अब तो कर दो। सारी देश ने कह दिया कि स्टूडेंट के लिए टिकटॉक कुछ नहीं है। अगर आप क्रिएटर हो तो आपके लिए टिकटॉक कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो या कुछ बनना नहीं चाहते हो या आपका कोई एम नहीं है और आप टिकटॉक यूज कर रहे हो तो गलत है ना। तो अब तो भाई मेरे हिसाब से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई आप एंटरटेन ना करो, लेकिन वो एक तकड़ी एडिक्शन है। सबने बोला है, सबने, और आपने फील भी किया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सारे, अच्छा अब ये तीसरी बात को, चौथी बात, भाई मैं बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने अपनी कंपनी खोल ली है, जिनकी कंपनी आज बहुत अच्छा काम कर रही है, जो अपना कुछ स्टार्ट कर दिए हैं। किसी ने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, किसी को देना, ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, कंपनी से सीख के वो ट्रेनिंग का अपना शुरू कर दिया है। किसी ने छोटी छोटी वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी है, किसी ने वेब डेवलपमेंट शुरू कर दी है। तो मतलब आप खुद के क्रिएटर बन गए हो, क्योंकि आपने अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को अच्छे से करा है तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए कोई आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, बस आपकी लगन और आपकी मेहनत की जरूरत है भाई। आप अगर आप फोकस्ड हो रखे हो तो मैं कई सारे डिप्लोमा के बच्चों को जानता हूं जिनका यूट्यूब चैनल और बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, नो डाउट।
और मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जिन्होंने डिप्लोमा के बाद भाई 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए जो सैलरी ले रहे हैं। ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल है दोस्तों। तो मैं आपको चौथा रास्ता भी दे रहा हूं कि आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। आप डिप्लोमा वाले किसी से कम नहीं होते, ना हमें डिप्लोमा वालों को किसी से कम मानना। भाई तुम अपना अपना एक नया काम खोल सकते हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोचो जिसमें तुम बहुत बढ़िया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने माता पिता के बिजनेस को ग्रो करवाने में भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बच्चे का कुछ भी नहीं पता। मैं बहुत सारे डिप्लोमा के ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ बिजनेस में भाई आज की डेट में कमाल कर दिया। भाई 10 साल हो गए ना हमें, 10 साल में बहुत सारे बच्चे ऐसे निकल गए, बहुत सारे जिनको हम बता सकते हैं। बाकी डिप्लोमा में और बीटेक वाले बंदों में थोड़ी सी आईक्यू का जो फर्क होता है वो होता ही है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार अगर आपने बढ़िया से अपनी एजुकेशन, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये केसेस हैं, और अगर आपका पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो भाई आपको रास्ता जो है वो बीटेक वाला डिसाइड करना चाहिए। और अगर आप फाइनेंशियली पुअर हो, फाइनेंशियली दिक्कत है, आप बीटेक नहीं कर सकते, तो आपको सरकारी नौकरी की तरफ देखना चाहिए, साथ साथ अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहिए। अब कई बच्चे कह रहे थे सर मैं बीटेक के बाद एमबीए करना चाहता हूं, उसमें बता देना जरूर अपने ऑडियो में कि बीटेक के बाद एमबीए का क्या सीन है। भाई देखो, जब आप अच्छे कॉलेज में बीटेक करने चलेगे ना, एमबीए ऑटोमेटिकली आपको पता लगता रहेगा। और एमबीए करने के लिए आईआईएम, एफएमएस, एमडीआई, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अगर तुमने अपना एम बना रखा है एमबीए, क्योंकि भाई अगर पैसा कमाना है ना, सबसे, अगर किसी को इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं है अभी, उसे पैसा कमाना है, तो एमबीए बेस्ट है बीटेक के बाद, ठीक है। बीटेक के बाद एमबीए, ये एक अलग ऑडियो बन जाएगा। बीटेक के बाद एमबीए का एक पूरा वो बन जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर आप टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो वहां पे आपको बड़े आसानी से पता लग जाएगा कि भैया बीटेक के बाद कई लोग एमबीए की तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग एमटेक के लिए पढ़ रहे होंगे, कई लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, और कई लोग अपने आप को रिसर्च में, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, बीटेक वाले बच्चे भी रिसर्च कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं मुंबई में ऐसे 2-3 पॉलिटेक्निक कॉलेज को जानता हूं जो डिप्लोमा में रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर डिप्लोमा वाले बच्चों को फोकस और डायरेक्शन सही मिल जाए तो भाई डिप्लोमा वाले बच्चे भी डिप्लोमा में ही छोटा, मतलब आप अपने जो आपका काम है आप उसमें रिसर्च बड़े आराम से कर सकते हो। अपने टीचर से जाके डिस्कस किया करो अपने आइडिया कि सर मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसे बनाने के बाद वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप किसी सरकारी पॉलिटेक्निक में हो तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि सर इज दिस पॉसिबल, तो वो जरूर हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है ये, मैं मानता हूं रिसोर्सेज को देखते हुए ये बहुत मुश्किल बात कह रहा हूं भाई। जो बीटेक के बच्चे के लिए मुश्किल है वो डिप्लोमा, भाई हमने जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं हमने खुद करवाया था, बच्चों को पहले रिसर्च पेपर पढ़ाना सिखाया था। आप पहले रिसर्च पेपर पढ़ना सीखो तो सही, रिसर्च पेपर डाउनलोड करना सीखो। आपको मैं एक काम और दे के जा रहा हूं कि अगर आपके अंदर जिगर है, अगर आपके अंदर मन है मैं रियलिटी में इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और मैं रियलिटी में इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूं, घुस जाओ उसमें। तुम्हें इतना कुछ देगी दोस्तों जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपको घुसना पड़ेगा। किसी को भाई मॉडलिंग में इंटरेस्ट होता है तो भाई मॉडलिंग करो ना, घुस जाओ उसमें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, डिप्लोमा के बाद 5 मैंने रास्ते दिखाए हैं। पहला बीटेक, दूसरा प्राइवेट जॉब, तीसरा गवर्नमेंट जॉब, चौथा खुद का काम, और पांचवा क्या बोलो। पांचवा मैंने बोला कि आपने अगर इन चारों कामों को मिला के एक काम बना दिया तो ये 5वां काम है। मतलब क्या, आपने बीटेक कर ली, आपने सरकारी नौकरी ले ली, उसके बाद आप अपना खुद का काम भी कर सकते हैं क्या। मतलब आप ये सारी चीज करने के बाद भी एक खुद का काम, और उसका एग्जांपल मैं हूं आपके सामने, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ये 4 काम करने के बाद भी 5 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना भाई डिप्लोमा वाले किसी से कम नहीं है। तो डिप्लोमा के नाम पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई, जय माता दी। ओके भाई, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।